नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है स्पिरिचुअलिटी मेडेस। तो स्पिरिचुअलिटी के से रिलेटेड आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आजकल स्पिरिचुअलिटी जो है वो न्यू फैशन सेंस बन गया है लोगों के लिए, ठीक है। एक्चुअल में लोग स्पिरिचुअलिटी से बहुत 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 ज़्यादा दूर हैं। ये एक शो ऑफ, सो कॉल्ड शो ऑफ का काम हो चुका है, ठीक है। हर कोई अपने आप को जो है वो स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ रहा है। बेशक वो लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, बट दे जस्ट कनेक्ट देमसेल्व्स विद स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। तो मैं आपको स्पिरिचुअलिज्म के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब व्हेन यू बिकम स्पिरिचुअली एनलाइटेंड, जब आप स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो जाते हैं या जब आप अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप भी आगे बढ़ते हैं, तो जो सबसे पहला काम आपका आता है उसमें वो आता है कि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लगाव बंद हो जाता है, डिटैचमेंट बंद हो जाती है, ठीक है। हार्डली 1% लोग होंगे जो स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में एनलाइटेंड हो रहे होंगे, ठीक है। 1% भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया। बाकी सब लोग जो हैं वो एक इसको फैंसी सा वर्ड उन्होंने बना दिया है, वर्ड, एंड they do not actually know what spirituality is. Spirituality is way of living, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी आपकी ज़िंदगी में, आपके व्यवहार में, आपके विचारों में झलकती है सबसे पहले। उसके बाद आप उसको साधते हैं, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे आपका कनेक्ट जो है वो परमपिता परमात्मा से बनता है। उसके बाद धीरे धीरे आपको अंदर से ज्ञान होना स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला जो स्पिरिचुअलिटी का जो एक पड़ाव है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, आप कभी भी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड नहीं हो सकते, अवेकन्ड नहीं हो सकते। आपके लिए फिर वो एक शब्द ही है। आज योगा टीचर जो है एक, वो अगर उससे पूछो कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलेंगे आई एम इनटू स्पिरिचुअलिज्म। योगा इज़ नॉट अ स्पिरिचुअलिज्म एट ऑल, ठीक है। योगा स्पिरिचुअलिज्म में नहीं आता है। योगा एक प्रक्रिया है। योगा एक, सबसे पहले तो आप योगा बॉडी को फिट करने के लिए कर रहे हैं, आप योगा को आध्यात्म से नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। और आप, अगर आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। हाउ कैन यू से दैट यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। स्पिरिचुअलिटी आपकी ज़िंदगी के, ज़िंदगी आप किस तरीके से जी रहे हैं उससे स्पिरिचुअलिटी आती है, ठीक है। मतलब हर एक इंसान आजकल अपने आप को अध्यात्म से जोड़ रहा है। हर एक इंसान अपने आप को ये बोल रहा है कि हाँ जी मैं स्पिरिचुअल हूँ, ठीक है। आप 10-15 दिन सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, आप अपने आप को स्पिरिचुअल बता रहे हैं, जी मैं स्पिरिचुअल हूँ, मॉर्निंग में 4 बजे उठता हूँ, अमृत वेला करता हूँ। स्पिरिचुअलिटी एक जर्नी है। यू कांट बी स्पिरिचुअल इन एन ईयर, यू कांट बी स्पिरिचुअल इन 7 days, इन 15 days। जैसे आजकल ज्योतिष के कोर्स आ गए हैं कि आपको 1 महीने में ज्योतिषी बना दिया जाएगा, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 1 महीने में आप कभी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको तप करना पड़ता है, तप होता है एस्ट्रोलॉजर बनना। बहुत साल खपाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी कुंडलियाँ देखनी पड़ती हैं। जब तक आप अपनी 1000, 2000, 3000 कुंडलियाँ नहीं देख लेते, उसके बाद आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि अब मुझे देखना आ गया है, ठीक है। उससे पहले 1 महीने के कोर्स में आप ज्योतिषी नहीं बन सकते हैं। दूसरी बात, ज्योतिषी एक डिवाइन साइंस है। ये आपके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट होती है, ये डिवाइन के साथ कनेक्शन होता है, जो बिना परमपिता परमात्मा, बिना स्पिरिचुअलिटी के, नाउ लेट मी टेल यू, बिना प्रैक्टिस के, बिना अध्यात्म के, बिना डिसिप्लिन के आप एक अच्छे ज्योतिष नहीं बन सकते हैं। आप दिन में कुंडलियाँ देख रहे हैं, रात में आपकी दारू खुल रही है, आपसे एक कुंडली देख रहे हो, उसके बाद जाके सिगरेट पी के आ रहे हो, यू आर नॉट अ ज्योतिष। आपकी ज्योतिष, आपकी प्रिडिक्शन किसी काम की नहीं है और ना ही वो कभी काम करेगी। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों का बेवकूफ़ बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप किताबें पढ़ के ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और वो ज्ञान, देखिए, एक ज्ञानी का होना और एक प्रिडिक्शन देने वाले एस्ट्रोलॉजर में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। प्रिडिक्शन देना जो है वो अपने आप में एक आर्ट है, और प्रिडिक्शन अपने आप ही आ जाती है। जब आप
एक जो एस्ट्रोलॉजर होता है, जब वो किसी का चार्ट देखता है और अगर उसके पिछले जन्मों के संचित कर्मों से वो इस जन्म में एस्ट्रोलॉजर बना है, तो जब वो प्रिडिक्शन देगा ना आपका चार्ट देख करके, तो बहुत चीज़ें वो जो ऊपर परमपिता परमात्मा है वो उसके दिमाग में डालता है कि ये वाला प्लैनेट देख, इसको देख के ये बोला। और जब वो बोलता है ना, तो सामने वाला इंसान बोलता है कि हाँ जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो उसका इंटरवेंशन होना डिवाइन का बहुत ज़रूरी है प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में। उसके लिए आपको साधना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपका नाम जाप बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपका एक स्केड्यूल्ड लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते। आप एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ले सकते हैं, आप किताबें पढ़ के ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन जब एक प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की बात आएगी, जब किसी को प्रिडिक्शन देने की बात आएगी, वो आपकी तभी ही फलित हो सकती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं अध्यात्म की, जब आप मौन बैठते हैं, जब आप अपना आत्म मंथन करते हैं, ठीक है, वो तभी पॉसिबल है। और आज की डेट में जो भी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से, ये सिर्फ एक शो ऑफ है। दिस इज़ ओनली शो ऑफ विच इज़ गोइंग ऑन इन टूडेज़ वर्ल्ड। इसमें 1% से भी कम लोग हैं जो रियलिटी में स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, ठीक है। बाकी सब सिर्फ शो ऑफ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और देखिए सबसे ज़्यादा टफ जर्नी होती है स्पिरिचुअलिटी की। अगर आपको ऐसा लगा कि आपने 1 साल 2 साल 3 साल नाम जाप कर लिया, ठीक है, एंड पहले तो स्पिरिचुअलिटी में 3 आपको 9 सीढ़ियाँ बहुत आसानी से चढ़ा दी जाती हैं और उसके बाद एकदम से सारी सीढ़ियाँ खींच ली जाती हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल बात है ये। अगर स्पिरिचुअलिटी का पाथ इजी नहीं है, बहुत परीक्षाएं होती हैं, इसमें बहुत टेस्ट होते हैं, ये बिल्कुल भी इजी पाथ नहीं है। अगर आपको लगे कि ये बहुत इजी पाथ है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसमें पग पग पर ही टेस्ट देने होंगे। स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ा टेस्ट तो होता है डिसिप्लिन का, कंसिस्टेंसी का। आप सोच रहे हो, आपकी बात नहीं हो रही है, वो आपका वो काम नहीं हो रहा है, स्टिल आप अपने परमपिता परमात्मा पे ध्यान दे रहे हो, आप उनका नाम जाप कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो और बदले में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो। आपके जो कर्म हैं आप उनको कर रहे हो, बदले में आप कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो और आप ये कंसिस्टेंसी में करते रहते हो, तब वो एक दिन आता है जब वो परमपिता परमात्मा बोलते हैं कि अब ये बंदे की पात्रता है कि मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाऊँ, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी जो है, वो जो आजकल के लोग सोच रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट पाथ, ये बहुत मुश्किल पाथ है और ये सबके बस की बात भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इस लाइन में आगे बढ़ना है, ठीक है, साधक बनना है, तो आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। सबसे पहला टेस्ट तो आपके घर से स्टार्ट होगा, आपके आसपास के लोगों से स्टार्ट होगा। सबसे पहला टेस्ट तो आपका ये हो जाएगा, अगर आप मॉर्निंग सुबह सोच के बैठ रहे हैं कि मुझे अमृत वेले उठना है और जब आप उठ के नहाएंगे तो कई बार ऐसा होगा कि पानी ही नहीं होगा। वो आपका पहला टेस्ट होगा कि पानी ही नहीं है, आप क्या करोगे भाई, ठीक है, करोगे या फिर सो जाओगे। तो हर पग पे आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। इट्स नॉट ईजी, ठीक है। और आजकल जो लोग हर चीज़ को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रहे हैं ना, इट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी एट ऑल। और इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी ज़रूर सुनाना चाहूँगी जो शिव महापुराण में दी गई है। वो स्टोरी से शायद जो भी मैं आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताना चाहती हूँ वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। पुराने ज़माने में क्या था, दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम शिव महापुराण। और अरण्य नाम के एक राजा हुआ करते थे, ठीक है। उनके 100 पुत्र थे, 5 रानियाँ थी और 100 पुत्रों के बाद उनको एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम पद्मा था। वो लक्ष्मी जी का ही रूप थी, ठीक है, बहुत सुंदर थी देखने में। एक पिपलादी नाम के जो हैं ऋषि हुए, ठीक है। तो उन्होंने पद्मा को देखा और उनको पद्मा बहुत ज़्यादा पसंद आ गई और वो उनसे शादी करना चाहते थे। मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी सुना रही हूँ। तो वो अरण्य ऋषि के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि देखो तुम पद्मा का हाथ मेरे हाथ में दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे कुल का विनाश कर दूंगा। अरण्य ऋषि को अपनी बेटी जान से भी प्यारी थी और वो बहुत ही फूलों से नाजों से उसको पाला हुआ था उन्होंने। तो अरण्य ऋषि बहुत असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बोला कि मैंने अपनी बेटी इतनी नाजों से पाल लिया, मैं इस ऋषि को दे दूँ, मतलब कैसे मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं दूंगा तो मेरे कुल का नाश हो जाएगा। तो वो अपने गुरु को बुलाते हैं, राजगुरु को। राजगुरु बोलते हैं कि अपने कुल का नाश करने से अच्छा है कि आप पद्मा का विवाह इन ऋषि के साथ कर दें। तो वो पद्मा का विवाह पिपलादी ऋषि से कर देते हैं और उसके बाद वो इतना गिल्ट से भर जाते हैं कि वो अपना राज छोड़ देते हैं।
और वन में चले जाते हैं और वहाँ शिव की तपस्या करते हैं। पीछे जो रानियाँ होती हैं वो अपने पति के गम में जो है अपने प्राण त्याग देती हैं। तो बाद में रण्य ऋषि जो हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, और उनको शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि वो शिव जी की पूजा करते हैं बहुत। और जो उनके बेटे हैं वो फिर उनके कुल का नाम आगे बहुत रोशन करते हैं। उनके बेटे का नाम मैं भूल गई हूँ। तो अब यहाँ पे पद्मा जो है वो शादी करके पिपलादी ऋषि के आश्रम में आ जाते हैं। पिपलादी ऋषि जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े होते हैं, झुका हुआ शरीर होता है उनका, लेकिन फिर भी पद्मा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सगुण संपन्न लेडी होती हैं, क्योंकि वो वैसे भी लक्ष्मी जी का ही रूप है। तो फिर वो अपने पति की बहुत सेवा करती हैं। एक दिन वो नदी के किनारे नहा रही होती हैं और वहाँ से आती हैं, तो धर्मराज वहाँ से क्रॉस हो रहे होते हैं। वो पद्मा जी को देख करके सोचते हैं कि मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ। तो वो बहुत ही सुंदर राजा का रूप ले लेते हैं, रथ में बैठ जाते हैं और पद्मा जी के पास पहुँचते हैं और उनको बोलते हैं, हे सुंदरी, तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम वो पिपलादी ऋषि के पास में इतना बुजुर्ग है, वो उसके पास क्या कर रही हो, तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, मैं तुम्हारा दास बन के रहूँगा, मैं तुम्हारी दासियाँ तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी। तो वो उनका हाथ पकड़ने लगते हैं। तो पद्मा एकदम से पीछे हो जाती हैं और वो जो धर्मराज जो राजा बने थे उनको श्राप देती हैं कि तुम्हारा नाश हो जाए। तो वो धर्मराज एकदम से डर जाते हैं और वो राजा का वेश त्याग करके अपने असली रूप में आ जाते हैं और पद्मा जी को बोलते हैं, हे माता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दुनिया में धर्मराज हूँ और दुनिया की हर औरत को अपनी माता ही समझता हूँ। मैं यहाँ केवल आपकी परीक्षा लेने आया था और प्लीज़ आप अपना जो भी आपने कर्स मुझे दिया उसको वापस ले लीजिए। तो पद्मा जी बोलती हैं कि अब ये तो मेरे शब्द मुँह से निकल गए हैं, ये वापस नहीं आ सकते, बट हाँ, अभी सतयुग चल रहा है तो अभी तुम्हारे 4 चरण रहेंगे। जब त्रेता आ जाएगा तो तुम्हारे 3 चरण रहेंगे, जब द्वापर आ जाएगा तो तुम्हारे 2 चरण रहेंगे, और जब कलयुग आ जाएगा तो तुम्हारा कोई भी चरण नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग में अभी धर्म का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है, धर्म नहीं है कलयुग में, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लें। और जो भगवान है वो अटल सत्य हैं, उनके ऊपर रोज़ बहस होती है, कभी शिव जी पे बहस हो रही है, कभी कृष्ण जी पे बहस हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने अपने धर्म का, अपनी स्पिरिचुअलिटी का यहीं पे ही धज्जियाँ उड़ा दी, ठीक है। आप उस अटल सत्य को डिस्कस कर रहे हैं जिसको डिस्कस करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। आप बताइए, कृष्ण जी को डिस्कस करने का कोई सेंस बनता है? शिव जी को डिस्कस करने का कोई सेंस बनता है? हम तुच्छ प्राणी जो अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकते हैं, वो उस अटल सत्य को डिस्कस करने के डिज़र्व भी करते हैं? हम उनकी डेप्थ को, उनकी गहराई को समझ भी सकते हैं? कभी भी नहीं समझ सकते। फिर भी हर रोज़, हर न्यूज़ चैनल पे, हर जगह आप अपने भगवान को डिस्कस कर रहे हैं, उस परम पिता परमात्मा को जो अटल सत्य है। आप अपने अंदर झांके, उस समय को आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज़ करें, ठीक है। तो जहाँ पर आप भगवान को डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं पे आप समझ जाएं कि अभी आपने स्पिरिचुअल का एस भी नहीं सीखा है। जिस दिन आप स्पिरिचुअलिटी में एक स्टेप भी आगे बढ़ जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे, आप कुछ भी बोलना बंद कर देंगे, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर देंगे, आप उसी समय बोलेंगे जब बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। आप अपने कर्म करेंगे, कर्म करना मतलब धर्म करना, ठीक है। आप अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के लिए अपना कर्म समझ के उसको करेंगे, बेशक वो आपके लिए कुछ भी ना करें, फिर भी आपके लिए वो कर्म होगा कि आपने इनके घर में जन्म लिया है, क्योंकि आपका पिछले जन्मों का कर्म उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपका वो धर्म है कि आपको उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। एज अ सिबलिंग, एज अ पेरेंट्स, आपका जो भी उनके लिए, एज अ डॉटर और एज अ सन, आपका जो भी उनके लिए बनता है धर्म कर्म, आपको वो करना है। और आप बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी तोल भाव के अपना कर्म करने में जब यकीन करोगे, ये जानते हुए कि आपके सिबलिंग्स क्या कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना कर्म ही करोगे, आपको पता है कि ये आपका कर्म है, आपको ये करना है, उस दिन सोचिएगा कि आप स्पिरिचुअलिटी में कहीं पर जा कर के कुछ कर रहे हैं, कुछ आपका स्टेप आगे बढ़ा है। जिस दिन आपके विचार में ये चीज़ आ जाएगी, तो स्पिरिचुअलिटी वे ऑफ लिविंग है। आपके विचारों में स्पिरिचुअलिटी होती है, आपके बोलने में स्पिरिचुअलिटी होती है, आपके व्यवहार में स्पिरिचुअलिटी होती है।
स्पिरिचुअलिटी कर्म आपका ये नहीं है कि आप योगा टीचर हो तो आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, बिल्कुल ही गलत डेफिनेशन है स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअल एक बहुत छोटा सा बच्चा जिसने जन्म लिया है ना, वो भी हो सकता है अगर वो अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है, अपने कर्मों को इम्पोर्टेंस देता है और उन कर्मों के अकॉर्डिंग वो अपना कर्म करता है, जो उसका धर्म है उसके अकॉर्डिंग वो अपना कर्म करता है, तो वो स्पिरिचुअल है। धर्म से मेरा क्या मतलब है? धर्म से मेरा मतलब है मेरे माँ बाप के लिए मेरा क्या धर्म बनता है, मेरे भाई बहनों के लिए मेरा क्या धर्म बनता है। बेशक वो कुछ भी करें, लेकिन मैंने अपना धर्म निभाना है। मुझे अगर अपने भाई को टेक केयर करना है, वो मेरे से छोटा है, तो मेरा एज अ यंगर एल्डर सिस्टर उसके लिए क्या धर्म बनता है, मुझे अपना धर्म निभाना है। तो मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी वे ऑफ लिविंग है, हर दिन की तपस्या स्पिरिचुअलिटी है। जब आप हर दिन की तपस्या करते रहते हैं तो धीरे 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 आप इस पाथ पर अग्रसर होते जाते हैं। सो प्लीज़ मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके ये विनती करती हूँ कि जो आजकल आप लोगों ने ये स्पिरिचुअलिटी के नाम पे फैंसी चीज़ों को देख रहे हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन सब चीज़ों से आप अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी को लेके आएँ, अपनी लाइफ में इसको उतारें, आपके विचारों में इसको उतारें। और जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, आई होप उससे आपको समझ आ गया होगा कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है। कलयुग में तो धर्म है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर विरला कोई इस चीज़ को फॉलो करता है तो वो स्पिरिचुअली अवेकन धीरे धीरे करके होगा। उसमें भी आपको 10 साल तक गुप्त पाठ करना पड़ता है। गुप्त पाठ का मतलब है आप किसी को नहीं बता रहे हैं कि आप क्या पाठ कर रहे हैं। 10 साल अगर आप गुप्त पाठ को देते हैं, किसी को आपका लेफ्ट हैंड को पता ना चले कि आप क्या कर रहे हैं राइट हैंड से, उस लेवल का गुप्त पाठ जब आप करते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली 10 साल के बाद आप स्पिरिचुअल पाथ पर अग्रसर हो जाते हैं और आप जन्म मरण से मुक्त होने लगते हैं। 10 साल अगर आप गुप्त पाठ कर लेंगे, आप जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वो गुप्त पाठ उस लेवल का हो कि आपके लेफ़्ट हैंड को पता ना चले कि राइट हैंड क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। एंड प्लीज़ ये जो लोगों ने फैंसी वर्ड बना दिया ना स्पिरिचुअलिटी को, इससे प्लीज़ आप बचिए और स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में उतारिए। अपनी डे टू डे लाइफ से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। स्पिरिचुअलिटी आप ऐसे ही आपकी 40 साल में अचानक से नहीं आ जाएगी। अगर 40 साल तक आप एक बहुत ही बेकार इंसान रहे हो और आपने धर्म की धज्जियाँ उड़ाई हैं, तो 40 साल में आप एकदम से स्पिरिचुअल नहीं हो जाओगे। अगले 10 साल आपको डेडिकेटली काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। उसके बाद धीरे धीरे आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे। तो और बहुत टफ जर्नी है, हर पग पग पे आपकी परीक्षा ली जाती है। इट्स नॉट ईजी, बहुत डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए स्पिरिचुअलिटी में। सो गाइज, दिस इज़ माई टेक ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड थैंक यू सो वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्ते।